भारतीय जो स्वतंत्र सेनानी, राजनेता, लेखक और वकील थे। वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण नेता के साथ साथ वो मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, भारत के गृह मंत्री और मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने आज ही के दिन एक राजनीतिक दल स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना भी की। यह भारतीय कोई और नहीं, राजा जी के नाम से मशहूर चक्रवर्ती राज गोपालाचारी थे। नमस्कार, आज की तारीख है 4 जून। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के सालम जिले के थोरापल्ली गांव में 10 दिसंबर 1878 को हुआ। बचपन से वह शारीरिक रूप से इतने कमजोर थे कि उनके माता पिता को ऐसा लगता कि वो शायद ही ज्यादा समय तक जी पाएंगे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा थोरापल्ली में ही हुई। साल 1894 में बेंगलोर के सेंट्रल कॉलेज से कला में स्नातक हुए। इसके पश्चात उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और साल 1897 में डिग्री हासिल की। साल 1900 के आसपास उन्होंने वकालत शुरू की, जिसके दौरान प्रसिद्ध राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और सालम नगर पालिका के सदस्य और फिर अध्यक्ष चुने गए। देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों की तरह वह भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए और धीरे धीरे इसकी गतिविधियां और आंदोलनों में भाग लेने लगे। जब महात्मा गांधी स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए तब राजगोपालाचारी उनके अनुगामी बन गए। इसके पश्चात उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और अपनी वकालत छोड़ दी। साल 1921 में उन्हें कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य चुना गया और वह कांग्रेस के महामंत्री भी रहे। धीरे धीरे राजगोपालाचारी तमिलनाडु कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए और बाद में तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी चुने गए। जब साल 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च किया, तब राजगोपालाचारी ने भी नमक कानून तोड़ा, जिसके कारण सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत उन्होंने साल 1937 के चुनावों में भाग लेने के लिए कांग्रेस को सहमत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1937 के चुनाव के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में राजगोपालाचारी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी। द्वितीय विश्व में भारत को शामिल करने के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और मुस्लिम लीग के साथ संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभाजन के मुद्दे और गांधी के बीच बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1946 से 47 में वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार में मंत्री रहे। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन के अनुपस्थिति में राजगोपालाचारी 10 नवंबर से 24 नवंबर 1947 तक कार्यकारी गवर्नर जनरल रहे और फिर बाद में माउंटबेटन के जाने के बाद जून 1938 से 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल रहे। इस प्रकार राजगोपालाचारी न केवल अंतिम बल्कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे। सन 1950 में नेहरू ने राजगोपालाचारी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, जहां वो बिना किसी मंत्रालय के मंत्री थे। सरदार पटेल की मृत्यु के पश्चात उन्हें गृह मंत्री बनाया गया, जिस पद पर उन्होंने 10 महीने कार्य किया। प्रधानमंत्री नेहरू के साथ बहुत सारे मुद्दों पर मतभेद होने के कारण अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मद्रास चले गए। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने आज ही के दिन यानी 4 जून 1959 को अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम एंटी कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी रखा गया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और लेखन के कार्य में लग गए। भारत सरकार ने उन्हें साल 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया। 28 दिसंबर 1972 को चेन्नई में उनका निधन हो गया। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 4 जून की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1929 में जॉर्ज ईस्टमैन ने पहली रंगीन फिल्म का नमूना पेश किया। साल 1936 में हिंदी सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन का जन्म हुआ। वहीं साल 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रवेश किया। साल 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री का जन्म हुआ। आज ही के दिन साल 2007 में चीन के उप प्रधानमंत्री हांग चू का निधन हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो इसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी
इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।